बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अपने सतगुरु से उनके सेवक अपनी पुकार बार बार करते हैं, लगातार करते हैं। एक अटल विश्वास लिए उनसे अपने भीतर से सूक्ष्म रिश्ता, प्रेम की डोर, प्रेम का धागा उनके चरणों से जोड़कर, बांधकर लगातार प्रयास करते हैं। कोई विचार करता है कि मेरी सतगुरु से बात हो जाए, कोई सोचता है कि सतगुरु का दीदार हो जाए, कोई सोचता है मैं सतगुरु के नज़दीक जाकर सेवा करूं, कोई प्रवचन सुनना चाहता है, कोई मात्र एक झलक के लिए ही भीतर पुकार करते रहता है। अपनी अपनी पुकार हर सेवक अपने ही तरीके से अपने सतगुरु से करता है और जो अटल विश्वास सेवक अपने सतगुरु के चरणों में रखते हैं और अटल विश्वास के तहत श्रद्धा के साथ इस प्रकार जो भीतर ही भीतर अपने सतगुरु से प्रेम करते हैं, सतगुरु भी सभी ऐसी पुकार निर्मल मन वाली अपने भीतर से जो हर सेवक करते हैं, सभी पुकारों को, सबकी पुकारों को, सबके भावों को सतगुरु सुनते हैं और सभी सेवकों के निर्मल भावों को श्रद्धा के सुमन जो सेवक अपने भीतर ही भीतर अर्पण करते हैं अपने सतगुरु के चरणों में, उन्हीं के सेवकों के जिस प्रकार के भाव होते हैं, उन्हीं के अनुसार हर किसी को उनका हक, उनका अधिकार प्रदान करते हैं। भली भांति उनको खुशियों से मालामाल करते हैं। केवल सतगुरु से सतगुरु की ही मांग करना। अगर कोई दुख ऐसा है, असहाय है, असहनीय है, नहीं सहा जा रहा है, फिर भी उसको, उस दुख को सतगुरु का ध्यान करते हुए, सतगुरु से ही लिव लगा करके, उन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हुए दुखों से भी मुकाबला करते हैं। स्वयं अपने ही किए हुए कर्मों का जो प्रारब्ध भोग है वो भोगते हैं, लेकिन प्रार्थना यही सच्चे सेवकों की होती है कि मेरे प्रभु मुझे सेवा का अवसर मिल जाए। जो हम
दुनिया में रहकर, घर में रहकर, गृहस्थ में रहकर दुखों का भोग भोग रहे हैं, ये आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से बिल्कुल सरल होकर ये दुख बेशक बहुत बड़े हैं, लेकिन आपकी कृपा से, आपकी बख्शी हुई ताकत से, आपका जो हमें सहारा मिला हुआ है, केवल और केवल आपके आशीर्वाद से ही ये संभव है कि इन दुखों को भोगते हुए भी आपकी याद बनी हुई है। और ये हर वक्त भीतर में एक ख्याल पैदा होता है कि ये प्रभु, मुझे इन दुखों से मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, ताकि इनसे भी मैं छूट जाऊं, प्रारब्ध कर्मों से, इन भोगों से छूट जाऊं, मुक्त हो पाऊं और अपने लिए, अपनी जीवात्मा के लिए इस प्रकार भक्ति करके, सेवा करके, आपके दर्शन करके, आपकी नज़दीकी प्राप्त करके मैं अपनी जीवात्मा का कल्याण कर पाऊं, मैं भव सागर से तर जाऊं। और इस प्रकार जिनका समर्पण भाव होता है सेवकों का अपने सतगुरु में, सतगुरु के चरणों से, इस प्रकार से वर्णन भी वे करते हैं पुकारों में। प्रभु तेरे चरणों में जब भी ये सिर झुक जाता है, प्रभु तेरे चरणों में जब भी ये सिर झुक जाता है, इस सिर से बोझ कर्मों का आप ही गिर जाता है। जुग जुग में तुम भक्तों संतों के रछपाल दयाल बने, कभी असुर संहारक तो कभी मधुर संत कृपाल बने। कभी प्रहलाद के रक्षक हिरणा कश्यप के काल बने, वृंदावन में ग्वालों के प्रेम वश बाल गोपाल बने। कलयुग में जग तारन को श्री परमहंस दयाल बने, भाग्यन हमको बनावन है तू बख्शनहार कृपाल बने। अपनाना चाहे जो तुमको झट उसके बन जाते हो, दिल से जो है प्यार बढ़ाते उससे प्यार बढ़ाते हो। इस प्रकार अपने हृदय में निर्मल भाव, सुंदर पुकार भीतर ही भीतर अपने सतगुरु से करते रहते हैं। और सतगुरु की ही ये कृपा होती है, उन्हीं की ये प्रेरणा होती है कि पिछले अगर दुख प्रारब्ध के अनुसार भोगने होते हैं तो संस्कार भी, शुभ संस्कार भी पिछले ऐसे होते हैं। भक्ति करते हुए जीव आया है, गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन जो शुभ संस्कार होते हैं उनके कारण ही जो सतगुरु से रिश्ता खास बनता है। और सतगुरु अपनी इस प्रकार की प्रेरणाओं से अपने सेवक को भर देते हैं कि सेवक फिर लिव सतगुरु से, उनके चरणों से लगा करके हर वक्त दुखों से मुकाबला करते हुए अपने सतगुरु को कभी भूलता नहीं है, पुकार करता ही रहता है। और देखते ही देखते दुख कटते जाते हैं। ऐसे एक भक्त्यानी जो कि अपने जीवन में सतगुरु का क्या दर्जा है वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, ऐसा भाव संजोए हुए
गुरुमुख प्रेमी प्रेमन भक्त्यानी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय से जिनकी माता जी का असीम प्यार, जिनके बच्चों का भी सतगुरु से गहरा नाता है और भगत जी भी सहयोग देने में पीछे नहीं हटते। ये सतगुरु की असीम कृपा होती है ऐसे गुरुमुख परिवार पर। चाहे कोई कम चाहे ज़्यादा, इस प्रकार के ख्यालों से कहीं ना कहीं सतगुरु की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर एक दूसरे का योगदान करते हुए दुखों से भी मुकाबला करते हैं और अपने सतगुरु के नाम की ज्योति भी अपने घट में हर वक्त जगाए रखते हैं। ये भक्त्यानी पंजाब के पटियाला शहर में बहुत ही अपने परिवार के साथ खुश प्रसन्न रहते हुए कुछ अरसा पहले, लगभग 5-5.5 साल पहले, कोई दुख ऐसा आया कि उस भक्त्यानी के जवान बेटे के साथ दुर्घटना कार में हो गई। कार ड्राइव करते हुए एक्सीडेंट कार से हो गया। कुछ ऐसा चोटिल उनका बेटा हुआ जिसका इलाज करते करते अभी 5-5.5 साल हो गए हैं और माता पिता और बहनें पूरा योगदान अपना करते हुए सेवा कर रहे हैं, जिसमें कि माता वो भक्त्यानी कुछ अधिक ज़्यादा ही प्रेमन है, भक्तिवान, और वो एक सेवा समझकर कि जो कुछ भी है ये मैं सेवा समझकर गुरु महाराज जी की कृपा से कर रही हूँ। बस तमन्ना है कि मेरी सेवा परवान चढ़े, सफलता मिल जाए और दिल में सतगुरु से, गुरु महाराज जी से अपनी पुकार हर वक्त करते हुए श्री दर्शन करने का भी प्रयास करते रहती हैं। लगभग 1.5 साल पहले संत नगर श्री दर्शन करने और अपने बेटे को बाई रोड पंजाब पटियाला से लेकर संत नगर बाई रोड गाड़ी में, कार में दर्शन कराने के लिए बेटे को भी साथ लेकर गईं और भी उनके रिश्तेदार 1-2 लोग साथ थे। तमन्ना यही कि श्री गुरु महाराज जी से मेरी बात हो जाए, श्री गुरु महाराज जी मेरे हाल चाल पूछें, मैं उनसे बात कर पाऊँ तो अपने आप को सौभाग्यशाली कहलाऊँ। इस प्रकार श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करके आई, लेकिन जैसा चाहा वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि सेवक की ही कमी रहती है।
चाहना बहुत बड़ी होती है, लेकिन कुर्बानी और त्याग और पूर्ति नहीं कर पाते हम। जो वचनों पर अमल करना होता है उसको पूरा करने में बड़ी धीमी गति से करते हैं, जिसके कारण देर हो जाती है। लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी बड़े दयालु हैं, देर सवेर पुकारों को सुनते हैं और अपने सेवकों को उन्हीं के ख्यालों के अनुसार माला माल करते हैं, गद गद प्रसन्न कर देते हैं। जाने कब से उनकी ये चाहना थी कि ऐसा अवसर आए और इतने दुखों से गुजरते हुए भी अपने सतगुरु से इतना घनिष्ठ प्रेम का जो संबंध है अटल विश्वास से बनाए हुए। जब पिछली दफ़ा मार्च 21 में 2021 मार्च में जब श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी श्री संत नगर में कृपा फरमाई थी, तब दर्शनों का मौका मिला, लेकिन तृप्ति नहीं हुई कि दर्शन किए दूर से। कभी ऐसा अवसर मिले कि मैं स्वयं अकेले में हम बात करें, तो जैसे भगवान का ये भक्तों के साथ अपना पवित्र नाता होता है कि पहले अपने भक्तों को, सेवकों को दृढ़ करते हैं, पक्का करते हैं, उनको पकाते हैं, फिर वो अवसर भी आता है जैसा सेवक चाहते हैं। तो इस बार जो कि अभी श्री गुरु महाराज जी ये 1 तारीख के दिन श्री गुरु महाराज जी संत नगर पधारे हैं। पहले श्री गुरु महाराज जी ग्वालियर परम धाम कृपा फरमाई है और ग्वालियर के परम धाम के पश्चात सोमवार, पहले रविवार, शनिवार, रविवार और सोमवार ग्वालियर में श्री गुरु महाराज जी ने सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से कतारत किया। सभी गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम के दर्शन पाकर खुशहाल हो रहे थे और फिर सोमवार के ही दिन 31 तारीख को श्री गुरु महाराज जी संत नगर कृपा फरमाई। 31 अक्टूबर के दिन संत नगर शाम के समय हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज ने कृपा फरमाई और जो वो भक्त्यानी है पंजाब पटियाला से, वहाँ उनको आश्रम पर किन्हीं बाई जी से मुलाकात हुई, उनके कि संत नगर उनको जाना था और जिस आश्रम पर वो भक्त्यानी जाती हैं, उन बाई जी ने कहा कि ये बाई जी आए हुए हैं, फ़ोन के द्वारा समाचार दिया
कि अगर आपको संत नगर जाना हो तो बाई जी यहाँ आए हुए हैं, रुके हुए हैं और ये संत नगर जाएंगे और श्री गुरु महाराज जी संत नगर में आने वाले हैं और आप चाहो तो इनके साथ, बाई जी के साथ जा सकते हो। तो वो भक्त्यानी ने जो संत नगर जाने वाले बाई जी थे उनसे बात की, प्रोग्राम बनाया और चल पड़े। जो ही सफ़र करते करते संत नगर से पहले धौलपुर पहुँचे। धौलपुर के आश्रम पर श्री गुरु महाराज जी कृपा कर चुके थे और ये दो भाईजन थे साथ में और वो भक्त्यानी और उनका बेटा। ये पहले धौलपुर का, जब इनको पता लगा कि श्री गुरु महाराज जी धौलपुर हैं, तो धौलपुर में ही पिछली बार ये भक्त्यानी अपने बेटे के साथ रुकी थी कि वहाँ पर एक महात्मा जी ने इनको सुविधाजनक जगह समझते हुए वहाँ रुकाया, क्योंकि उनके साथ बेटा जो है, जिसको परेशानी है, उसको व्हील चेयर पर चलाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है और ये सारी सुविधा संत नगर में भीड़ के कारण, संगत के कारण नहीं संभव हो पाती। तभी पिछली बार ऐसा संजोग बना था। तो वो भक्त्यानी ने कहा बाई जियों से जो साथ में थी, उनसे कहा कि मैं धौलपुर के आश्रम पर ही श्री गुरु महाराज जी के सर्वप्रथम दर्शन करूंगी। जैसा कि उसके भीतर श्री गुरु महाराज जी ने ही प्रेरणा भरी, कैसे कैसे श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों को बुलाते हैं। जब भाईजनों ने भी कहा कि नहीं, संत नगर में ही दर्शन करेंगे, यहाँ आज्ञा नहीं है, पूछा हुआ नहीं है, पहले पूछना पड़ता है, लेकिन वो भक्त्यानी ने पूरे जोश खरोश से कहा कि अगर कोई कहीं भी कोई डांट भी खानी पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बार प्रयास ज़रूर करूँगी कि मुझे यहीं श्री गुरु महाराज जी से दर्शन भी हों, मेरा दिल कह रहा है। और यही सोचकर धौलपुर आश्रम में पहुँचे। दर्शन खुले हुए थे मगर समाप्ति का समय था और एक आदरणीय महात्मा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने प्रयास करते हुए बड़ी सावधानी से उनको पहुंचाया श्री हजूरी में और विनती की गई। श्री गुरु महाराज जी ने बड़ा सुंदर अवसर दिया और वो माता भक्त्यानी और उनका बेटा व्हील चेयर पर श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख पहुँचे, नतमस्तक हुए और भक्त्यानी वो इतने दुख की अवस्था में भी, जिसका बेटा इतना दुख की अवस्था से गुजर रहा है, तो माता का क्या वो दुख सहने का अपना एक हौसला होता है कि इस कदर इतनी दूर अपने बच्चे के साथ, जवान बेटे के साथ आना और प्रसन्न मुद्रा में, जैसे सेवक यही समझते हैं कि हमारे सर्वे सर्वा तो हमारे श्री गुरु महाराज जी ही हैं, और हैं भी सही, क्योंकि जहाँ से परलोक संवारने की, परलोक सुहेला करने की जहाँ से हिम्मत मिलती है, आशीर्वाद मिलता है,
तो फिर ये दुख तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर संसारिक नज़रिए से देखा जाए तो ये दुख नहीं है, दुखों का पहाड़ है कि जिस माता पिता का बेटा 5 साल से चला फिरा नहीं हो, केवल उठना या बैठना बड़ी मुश्किल से, और धीरे धीरे इस प्रकार कमजोरी का लगातार बढ़ते रहना और सारा दिन और रात बेड पर रहना, जितना ये कहना आसान है उतना मुकाबला कर पाना, इस दुख को भोग पाना, सहन कर पाना, जितना उस बेटे पर मुश्किलों का पहाड़, दुखों का पहाड़ है, उतना ही दुख उन माता पिता का और उनके साथ जितना भी परिवार है, भाई बहन हैं, जो भी हैं, उन सब पर ये दुखों का एक पहाड़ है। लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत के साथ अपने सतगुरु से मिलने की एक ललक, एक लगन और ये प्रयास अपने आप में काबिल तारीफ़ है। वास्तव में ये सेवक और सतगुरु का अपना विमल, निर्मल, सच्चा प्यार है। वे ही समझ पाते हैं, या सेवक जानता है या स्वामी जानता है। हम तो केवल सुनी बातें सुन करके उस पर थोड़ी देर के लिए कह देंगे कि वाह वाह, बड़ी सतगुरु की मौज हुई, ये सेवक बड़ा भाग्यशाली है, इतने में बात पूरी हो जाती है। लेकिन जो सतगुरु और स्वामी, सतगुरु स्वामी और सेवक के बीच में जो ये प्रेम चलता है, जो एक लीला बनती है कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने लीला रचाई, करते करते जैसे कोई अभ्यास करता है, अगर एक बार सफलता न मिले किसी को तो हिम्मत हार देते हैं, और कोशिश जो करते हैं वो कोशिश पहली बार भी नहीं करते, इतना हिम्मत कर ही नहीं पाते। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमें भली भांति ये हमारे सामने आता भी होगा, हजारों ऐसे दुखों वाले घर होते हैं, गुरमुख हैं, प्रेमी हैं, नामधारी हैं, लेकिन इस प्रकार व्हील चेयर पर बिठा करके गाड़ी में, कार के रास्ते चल करके कितने पहुंच पाते हैं, और फिर सतगुरु से, श्री गुरु महाराज जी से बात करने की जो लगन होती है उसमें कितने सफल हो पाते हैं। लेकिन ये सतगुरु की अपनी असीम कृपा है कि सेवक की कैसी निर्मलता को देख करके मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कर देते हैं, और कर दिया। जब आश्रम में श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक वो माँ और बेटा पहुँचे, अकेले, अलग से जो उन्हें अवसर मिला, जब कोई नहीं था, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके वो बताती हैं कि मैं तो श्री गुरु महाराज जी के इस प्रकार दर्शन करते हुए धन्य हो गई। और फिर श्री गुरु महाराज जी जो सिंहासन पर विराजमान थे, पीछे एक लगी होती है, श्री गुरु महाराज जी ने अपने स्थान से थोड़ा पीछे से हटकर आराम त्याग कर आगे की ओर झुक करके, जैसे कोई अपनों की चिंता में, अपनों की पुकार सुनने में जैसे उनको भी उत्सुकता थी, जैसे वो सेवक भक्त्यानी मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, तो श्री गुरु महाराज जी भी जैसे उत्सुक थे
और उसी के लिए बैठे हुए थे, जाने एक एक पल करके समय व्यतीत हो रहा था और ऐन वक्त पर वो वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर पहुँचे और नहीं 2 मिनट भी अगर नहीं पहुँचते तो श्री गुरु महाराज जी का समय हो चुका था। जाने श्री गुरु महाराज जी इंतज़ार ही कर रहे थे उनके। फिर वो भक्त्यानी ने आदरणीय महात्मा जी जो पास में खड़े थे, क्योंकि मैं विनती करना चाहती हूँ, विनती हुई। श्री गुरु महाराज जी ने फिर पूछा कि क्या हुआ है इसको, जो बेटा व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, जवान बेटा। तो श्री गुरु महाराज जी ने आगे की ओर झुककर जो अपनी कृपा बरसाते हुए भक्त्यानी से पूछा, क्या हुआ है इसको। तो भक्त्यानी ने कहा कि ये मेरा बेटा है, चल फिर नहीं सकता, एक्सीडेंट हो गया था, 5-5.5 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और अब ऐसी हालत में चल रहा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर पूछा कि क्या इलाज है इसका। तो वो भक्त्यानी कहती है कि कोई इलाज नहीं है, बस एक्सरसाइज कराते हैं, ऐसे ही चलता है। फिर श्री गुरु महाराज ने पूछा डॉक्टर क्या कहते हैं। तो भक्त्यानी ने कहा कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, डॉक्टर कहते हैं कि इसको भगवान ही ठीक कर सकता है। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से वचन फरमाए कि क्या क्या कहा डॉक्टरों ने, भगवान ठीक कर सकता है। ऐसे वचन भी फरमाए और थोड़ा मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया और पूछा कि क्या ग्वालियर वाला आश्रम देखा हुआ है, संत नगर से नज़दीक ही है, कोई 2 घंटे का रास्ता होगा लगभग। तो भक्त्यानी कहती है कि ठीक से नहीं मालूम, आप कृपा करो। तो श्री गुरु महाराज जी ने जिम्मे लगा दिया महात्मा जी के। तो उन महात्मा जी ने उनको सब दिशा निर्देश दिए कि वहाँ ग्वालियर के आश्रम पर जो महात्मा जी इस प्रकार अस्पताल का कार्य करते हैं, इलाज वगैरह सभी गुरुमुख प्रेमियों का डॉक्टरों के पास लाना ले जाना जो करते हैं, उनके सुपुर्द टेलीफोन के द्वारा उनको भिजवा दिया, एड्रेस वगैरह सब बता दिया। वहीं से ही वो भक्त्यानी और बेटा कार में वो संत नगर आए ही नहीं। वो संत नगर सोचकर आई थी दर्शन करने। श्री गुरु महाराज जी ने धौलपुर में ही उसका सारा काम कर दिया, जो उसकी तमन्ना सी, बरसों की जो तमन्ना थी वो पूर्ण कर दी, उसका भाव पूरा कर दिया और उसको उसका समय बचत करते हुए श्री गुरु महाराज ने अपनी अनुकंपा से उसको ग्वालियर के आश्रम में, परम धाम आश्रम में भेजा और वहाँ जा कर के वहाँ जो महात्मा जी देखते हैं इस प्रकार के काम, तो उन्होंने सेवादार को भेजा उनके साथ प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक पर। वहाँ जाकर दिखाया, उनको MRI वगैरह करवाया और फिर जिन महात्मा जी के जिम्मे गुरु महाराज जी ने धौलपुर में लगाया था उनका फ़ोन आया। उन्होंने पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। ये गुरु महाराज जी ने पूरा उनका ख्याल रखते हुए कि महात्मा जी से कहा कि फ़ोन करके पता करो। उन्होंने डॉक्टरों को दिखा दिया है अपने बेटे को, डॉक्टरों ने क्या कहा है। तब महात्मा जी ने उनको फ़ोन किया, फिर उनसे जानकारी मांगी, फिर गुरु महाराज जी को विनती की गई कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने कहा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको आशीर्वाद भिजवाया कि जैसा डॉक्टर ने कहा है करते रहो। ये एक गुरुमुख का, एक सेवक का कितना गहरा
सच्चा रिश्ता होता है। इसी से प्रतीत होता है कि सेवक के पुरबले भाग होते हैं, संस्कार होते हैं, जो सतगुरु से मिलन होता है, हो रहा है, हो गया है हम गुरुमुखों का। लेकिन फिर गुरुमुख प्रेमियों का भी फर्ज होता है, उनका पुरुषार्थ होता है कि सतगुरु से मिलन हो गया है, सतगुरु से नाम की प्राप्ति हुई है, उसको हृदय में बसाकर सतगुरु के ध्यान को, सतगुरु की यादों को अपने दिल में संजोए हुए बेशक संसार में रहे, संसार के सभी काम करते हुए, दुख में सुख में अपने सतगुरु के ध्यान को भुलाना नहीं है, सतगुरु के चरणों से अपनी सुरती को हटाना नहीं है। अगर चाहें तो इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करें कि संसार के कार्य करते हुए, बच्चों का पालन पोषण करते हुए, घर परिवार को संभालते हुए, सतगुरु के बताए हुए नित्य नियमों की पालना करते रहें, सतगुरु का ध्यान नित्य निरंतर अपने आँखों में बसाकर, अपने दिल में बसाकर उनकी मनोहारी छवि को अपने मस्तक पर हर वक़्त संजोए हुए, विराजमान करते हुए उन्हीं के ध्यान में मस्त रहें। और चाहें तो उन दुखों में ही केवल संसार में संसारिकता को अपनाए हुए संसार के जीवन में ही लग करके, दुखों में उलझ करके सतगुरु को भूल जाएं, उनकी यादों को भूल जाएं, केवल दुखों का ही हम रोना रोते रहें। लेकिन ठीक तो यही है कि दुख और सुख से, दोनों से ऊपर उठकर एक निष्काम कर्म करते हुए कि जो दुख हमारे हिस्से में आए हैं वो हमारे ही प्रारब्ध भोग हैं, हमारे ही किए हुए कर्म हैं, पाप हैं, जिनके कारण हमें इस प्रकार दुखों से मुकाबला करना पड़ रहा है। लेकिन इनसे बचने का उपाय तो केवल यही है कि मनुष्य जीवन अगर मिला है तो मनुष्य जीवन में सतगुरु की चरण शरण भी प्राप्त हो गई, सतगुरु से मिलन हो गया, सतगुरु से नाम की दीक्षा मिली, नाम की बख्शिश मिली। और पुरुषार्थ अगर ऐसा हो कि इन दुखों से छुटकारा चाहें, छुटकारा प्राप्त करते हुए अपने भविष्य के लिए ऐसे निष्काम कर्म करें कि फिर दुखों से इस प्रकार मुकाबला करना ही ना पड़े, कोई कर्म ही ऐसा ना करें, बंधने वाला कर्म ही ना करें कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा अपना है, ये बेगाना है। इन सब से ऊपर होकर भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सब ओर से अपनी सुरती को हटा करके, सभी ओर से, सभी रिश्तेदारों, धन पदार्थों, पूरे संसार से अपने ध्यान को हटाकर अपना ध्यान मेरे चरणों में लगा, ये मेरा जिम्मा है, तेरा बेड़ा पार है। तो ये समय समय पर भगवान इस धरती पर आए, कलयुग में श्री परमहंस के रूप में, श्री परमहंसों के रूप में जो ये हमें संजोग मिला, तो हम ये पुरुषार्थ अवश्य करें और
जितना अधिक रफ्तार से पुरुषार्थ हमारा होगा, उतना ही जल्दी और अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। न तो संसार पे भरोसा करना है और ना ही संसार में कोई भरोसे के काबिल है। सब अपने अपनी मतलब परस्ती में ही एक दूसरे से रिश्ता बनाए हुए हैं और मतलब परस्ती के कारण ही एकजुट हुए हैं। जहाँ मतलब समाप्त हुआ, रिश्ता खत्म। जहाँ कोई मांग पूरी हुई तो ठीक है, नहीं मांग पूरी हुई तो रिश्ता खत्म। तू कौन और मैं कौन। इन सब से ऊपर उठने का जिसने इरादा कर लिया कि मुझे कर्म बंधन में बंधना ही नहीं है, क्योंकि पहले ही इस प्रकार के कर्म जो हुए हैं तो बंधन का हेतु बने हुए हैं ये कर्म, और उनको भोगते भोगते ये जीवन व्यतीत हो रहा है। जीवन में बचा क्या है? क्या बचा है जीवन में? क्या खुशी मिली इस जीवन में? क्या लाभ मिला इस जीवन में? दुख कहीं किसी प्रकार से आया है, कहीं किसी प्रकार से आया है। किसी का जीवन अगर शारीरिक दुखों का नहीं है तो दुख कोई और प्रकार से है, और अभी जीवन जितना बाकी पड़ा है तो उसका क्या पता है कब कौन सी दुख की घंटी बज जाएगी। यानी जिस प्रकार के कर्मों से ऐसा जीवन मिला है, उस प्रकार के कर्म इस जीवन में फिर से ना हो, हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए। इसीलिए हमें नित्य प्रति ये शिक्षा मिलती है, ये हमें इशारा मिलता है कि श्री दरबार के जो 5 नियम हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय होए कल्याण। कल्याण के मायने जिसका कल्याण हो गया, समझो फिर वो किसी कर्म बंधन में नहीं आता, ना कर्मों के बंधन में आएगा, ना ही फिर कुछ भोगना पड़ेगा, ना जन्म मिलेगा, यानी छूट गया हो। और इसीलिए श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर चलना है, 5 नियमों की पालना करनी है, 2 घंटे सुमरन भजन अभ्यास अवश्य करना है, लाजमी करना है, करना ही करना है। क्यों कि ये हमारे लिए है, ये हमारा अपना काम है। श्री गुरु महाराज जी हमारी इतनी चिंता करते हैं, हमें सुखी बनाना चाहते हैं, लोक परलोक हमारा सुहेला करना चाहते हैं, तो हमारा कितना फर्ज बनता है कि हम स्वयं अपने कार्य की चिंता न करें। फिर कितना बड़ा नुकसान होगा। अपना कार्य समझ के, अपना कारज समझ के हमें सतगुरु का कहना मान करके अपने जीवन को सफल करना है। और हमेशा हमेशा के लिए, ये कोई थोड़े समय का नहीं होता कि ये थोड़े समय का सुख मिलेगा और फिर उसकी एक्सपायरी हो जाएगी, पूरा हो जाएगा, फिर दुखों में आ जाएंगे। ये जो इशारा हमें मिलता है, इसका लाभ अगर हम अनुमान लगाएं, अंदाज़ा लगाएं तो गिनती में नहीं आता, शब्दों में वर्णन नहीं होता कितना लाभ होगा। हम अपने दुखों को देखें कि अगर 2-4 दिन के लिए कोई दुख आ जाए तो जीवन कैसे तिल मिलाने लगता है, जिंदगी हमारी अधर में झूलने लगती है, कैसे मन विचलित होने लगता है, सहनशीलता बिल्कुल किनारा कर जाती है, त्राही त्राही हो जाती है। और थोड़े दिनों के दुख के लिए ये हालात हो जाते हैं, और जब 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा फिर क्या करेंगे। लेकिन श्री गुरु महाराज जी
हम पर उपकार करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं कि दुख प्राप्त होगा ही नहीं, किसी प्रकार का 84 लाख योनियां ही नहीं मिलेगी तो फिर दुख काहे का। इंसान के जन्म से भी छुटकारा प्राप्त करना है। संपूर्ण छुटकारा यही है कि प्रभु के धाम में ही अपनी जीवात्मा को पहुंचा दें और हमेशा हमेशा के लिए सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।